कैसे आप स्वागत है आपका हमारे एक नई ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं यरमाड़े को देवी के दर्शन को। तो धन्यवाद। तो ये सोलापुर तुलजापुर हाईवे है दोस्तों, और इस हाईवे से हम जा रहे हैं टू व्हीलर पर ट्रिपल सीट। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारा आने जाने जर्नी का खर्चा निकल सके। सोलापुर से ट्रिपल सीट हम टू व्हीलर पर आ रहे हैं और अभी तक पहुंचे हैं तुलजापुर। अभी हमारे आगे है 10 किलोमीटर। सोलापुर टू यरमाड़ा ये रास्ता हमें 2 घंटे में टू व्हीलर पर निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं? यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हम इस रास्ते से चल रहे हैं और ये क्या ही हरियाली फैली है। ये यहाँ पर पवन चक्कियाँ दिख रही है और ये वातावरण देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर पेड़ चढ़ने को आई है। हम आगे बढ़ ही रहे थे दोस्तों कि एक हमारे आगे एक आदमी आया और उसने हमको लिफ्ट मांगने की कोशिश करी। उसने आगे हाथ बढ़ाया लेकिन हम तीनों थे तो हमने कहा कि अगर आपको हमारे साथ आना है तो आपको गाड़ी के गैरेज पर बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा दोस्तों मैं अगली गाड़ी को लिफ्ट करके आ जाऊंगा, आप आगे बढ़ जाओ। हमारी गाड़ी दोस्तों 1 किलोमीटर चल रही थी और 1 किलोमीटर में उसको 1 लीटर पेट्रोल लगा था। तो हमने अंदाजा लगाया दोस्तों कि हमारी गाड़ी का ऑयल खराब हो चुका होगा, तो इसलिए हमें गाड़ी का ऑयल चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़कर दुकान देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं गैरेज नहीं देखने को मिला। और थोड़ी ही देर बाद हमें एक गैरेज देखने को मिला। हमने उस गैरेज में गाड़ी लगाई। तो यही वो दोस्त है दोस्तों जिसकी हम गाड़ी लेकर आए हैं और यहाँ पर हम ऑयल डाल रहे हैं और ये हमारी ये गाड़ी है। मुझे लगता है दोस्तों इसने 1 साल में गाड़ी को कभी सर्विसिंग भी नहीं किया होगा। हमने दुकान में जाकर गैरेज वाले को कहा कि हमारी गाड़ी को ऑयल देखो, तो उसने प्लेट नीचे रखा और ऑयल का जैसे ही ढक्कन खोला तो इतना गहरा दोस्तों गड़ा हुआ जला हुआ वो ऑयल देखने को मिला कि हमारी हंसी ही रुक नहीं रही थी। मेरा दोस्त कैमरा हमारी तरफ ही ले रहा था। हमने कहा भाई गाड़ी की तरफ कैमरा ले, क्योंकि गाड़ी ठीक हो रही थी। तो ये ऑयल आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि साकर कारखाने की ये मड़ी है। इतना काला और इतना गहरा ये कोई ऑयल हो सकता है क्या? पैसे लेकर ही सही, पर गैरेज वाले ने हमारी मदद तो करी थी, इसलिए मैंने कहा कि भाई हमारा कैमरा गैरेज वाले की तरफ ले। लेकिन वो गैरेज वाला हम बोलने लगा कि भाई मुझे नहीं, उन्हीं को दिखा। इतने में मेरा एक दोस्त ऑयल की बोतलें चेक करने लगा। दुकान किसकी भी हो, हाथ तो ऐसे लगाना है जैसे अपना ही माल है। शुरुआत से गाड़ी में चला रहा था इसलिए मैं गाड़ी चलाने के लिए बैठा गाड़ी पर, लेकिन मेरा दोस्त बोला कि यार मैं अब गाड़ी चलाऊंगा, तू उतर नीचे। नीचे बैठकर क्या कर रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन ये नीचे बैठकर ये कुछ करते करते मुझे कहा कि भाई अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसको गाड़ी चलाने को दे दिया और यहाँ से हम अपना गाड़ी ठीक करके निकल चुके। और यहाँ से जैसे ही हम दोस्तों निकले, जो इससे इतनी बारिश शुरू होने लगी, क्या बताऊं आपको कि हमको पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। बारिश दिखाने के लिए मैं कैमरा घुमा ही रहा था दोस्तों कि हाईवे पर हमें एक कार देखने को मिली। इस कार को देखकर मेरा एक दोस्त क्या बोला आपको पता है? वो बोला अगर हमारे पास भी कोई कार होती तो हम भी बिना भीगे बिना किसी रुकावट के अच्छे से जा सकते थे। मैंने कहा दोस्तों कि हम गाड़ी तो ले लेंगे, लेकिन हमारे पास फिलहाल टू व्हीलर है, तो चलो अभी चलते, क्योंकि बारिश अभी खत्म हो चुकी थी। तो हमने अभी बारिश खत्म होने के बाद गाड़ी बाहर निकाली और यहाँ से आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ पर जो आप आगे देख रहे हो ये है तुलजापुर का घाट। यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है दोस्तों, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुल देवी है। हम तुलजापुर से आगे बढ़ गए दोस्तों, और हम तुलजापुर से आगे जैसे बढ़ गए तो यहाँ पर हमें यह तालाब देखने को मिला। मेरा दोस्त बोलने लगा दोस्तों कि इसको तालाब मत बोल, क्योंकि इससे बड़ा तो हमारे घर में स्विमिंग पूल है। मैंने कहा हमारे घर में इससे भी बड़ा स्विमिंग पूल होता तो हम टू व्हीलर पर नहीं कार में जाते। फिलहाल कैमरा पकड़ के हाथ दुख रहा है तो मैं कैमरा बंद करता हूँ, और जैसे ही मंदिर आ जाएगा तो मैं कैमरा ऑन कर दूंगा। तो दोस्तों हम यरमाड़ा पहुंच चुके हैं और ये है मंदिर में जाने के लिए हाईवे का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही 1-2 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगा ये येडेश्वरी मंदिर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमने गाड़ी वाड़ी लगा के चप्पल वप्पल लगा के हम यहाँ पर कैमरा घुमा रहे थे। यहाँ पर ये देखो ये महाराज देखने को मिला, मेरे जैसा सीढ़ी लेकर ये आगे बढ़ रहा था। हमने कैमरा सभी की तरफ घुमाया और अब हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो चलिए अभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। आखिरकार 100 सीढ़ियाँ चढ़कर हम आ गए हैं मंदिर के टॉप पे। तो यहाँ पर अभी हम मंदिर के इस प्रवेश द्वार से आगे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा मंदिर। तो यहाँ पर बहुत
भीड़ थी दोस्तों, इसलिए हमने सोचा कि हम प्रदक्षिणा करेंगे और वापस जाएंगे, क्योंकि दर्शन तो होने वाला नहीं था। अगर दर्शन के लिए रुकते तो हमें घर को जाने के लिए रात हो जाती, और घर को जाने के लिए रात हो जाती तो हमें घर से मार पड़ने वाली थी, क्योंकि हम घर में पूछ कर नहीं आए थे। तो यहाँ से हमने सोचा कि भाई अभी हमें चलना चाहिए, तो हमने अपनी प्रदक्षिणा पूरी करी, और प्रदक्षिणा पूरी करके यहाँ पर मंदिर में आए। यहाँ पर ये संबड़ बज रहा था, और यहाँ पर हमने दर्शन वर्शन किया, और यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतरने लगे। सीढ़ियाँ उतर कर दोस्तों हम अपनी चप्पल ढूंढने लगे, और क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ थी तो चप्पलें कहीं भी पड़ चुकी थी। चप्पलें ढूंढने के लिए हम नीचे उतरे, लेकिन सोचा कि हमें अपनी आई को फिर से एक बार देखना चाहिए, तो इसलिए हमने अपनी आई को देखने के लिए अपना कैमरा फिर से उधर घुमाया। अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर, चप्पल वप्पल लेकर मैंने अपने दोस्तों से कहा। मेरे दोस्तों ने हाय करने के बाद दोस्तों हम गाड़ी पर बैठे और अपने घर के लिए निकल पड़े। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर इतनी भीड़ थी दोस्तों कि हमें हमारा दर्शन ठीक से नहीं हुआ। हमने सोचा कि फिर से बाद में हम आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारा घर में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने अपने घर वालों को बिना बताए यहाँ पर आ चुके थे, जो कि बहुत दूर था। दोस्तों ये आप ये मंदिर देख सकते हो, ये पहाड़ी पर यह मंदिर है, ये कितनी दूर से है। तो दोस्तों हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं उस प्रवेश द्वार पर, जो कि है हाईवे पर, और ये वो मेरे दोस्त है जिनके साथ मैं दर्शन के लिए आया था। ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चला